भारत तक अब नए अंदाज में। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे क्या तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है। जी ठीक समझ रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन की तनाव की, क्योंकि यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका आता हुआ दिख रहा है, नाटो आता हुआ दिख रहा है और इस बात से रशिया नाराज है। व्लादिमीर पुतिन लगातार इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि हमें भड़काओ मत, क्योंकि यूक्रेन की सीमा पर तमाम मिसाइल, टैंक्स और लाखों सैनिक रशिया ने खड़े कर दिए हैं। क्या है अब इस मामले में ताजा अपडेट, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो की यूक्रेन में सैनिकों और हथियारों की तैनाती के खिलाफ को चेतावनी देते हुए कहा है कि यह रूस के लिए एक रेड लाइन का प्रतिनिधित्व करता है। अगर नाटो की यह गतिविधि जारी रही तो उसे सख्त प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। पश्चिमी देशों की ओर से जताई जा रही इस चिंता पर रूस कथित तौर पर यूक्रेन पर आक्रमण करना चाहता है। पुतिन ने हालांकि कहा है कि मॉस्को भी सीमा के पास नाटो की गतिविधियों को लेकर चिंतित है, लेकिन रशिया की तरफ से पहले ही यह कहा जा चुका है कि जब तक हमारी सुरक्षा पर बात नहीं आती तब तक हम शांत हैं, लेकिन जब हमारी सुरक्षा पर बात आ जाती है तो हम तमाम विकल्पों के लिए खुले हुए हैं। एक ऑनलाइन निवेश फोरम में भागीदारों से बातचीत करते हुए रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि पूर्व की ओर नाटो के विस्तार ने मॉस्को को मूल सुरक्षा हितों के सामने खतरा खड़ा किया है। उन्होंने चिंता जताई कि धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन रही है कि नाटो यूक्रेन के क्षेत्र का इस्तेमाल उन मिसाइलों की तैनाती के लिए करे जो महज 5 मिनट में कमांड सेंटर तक पहुंच सकती है। पुतिन ने कहा है कि इस तरह के खतरों का उत्पन्न होना हमारे लिए एक रेड लाइन की तरह है और इन्हीं सब बातों पर उन्होंने बात करते हुए कहा है कि इन्हीं तमाम खतरों को देखते हुए मॉस्को जो है वो नई हाइपरसोनिक मिसाइलें लगातार विकसित कर रहा है। पुतिन ने कहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हम उन लोगों को जवाब देने के लिए कुछ वैसा ही विकसित करना होगा जिसके बल पर वो हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं और हम आज भी ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हम नई हाइपरसोनिक मिसाइल अगले साल की शुरुआत में नौसेना में शामिल कर देंगे। ये नई हाइपरसोनिक मिसाइल भी 5 मिनट के अंदर ही अपने निशाने तक पहुंच सकती है। पुतिन ने जिस मिसाइल की बात की है उसका नाम है जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये ध्वनि की गति से 9 गुना अधिक तेज उड़ान भरती है और इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। परीक्षणों के कई दौर से गुजर चुकी इस हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है एक सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है, जिसको लेकर रूस काफी गदगद है, क्योंकि जिस तरीके से उसको टेस्ट फायर किया गया है उसमें उससे सफलता मिलती हुई दिखाई जा रही है। और पुतिन का कहना है कि किसी भी तरह से अनावश्यक तनाव से बचने के लिए रूस और पश्चिमी देशों को उन सभी समझौतों पर बातचीत करनी चाहिए जो सभी पक्षों की सुरक्षा हितों का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर तस्वीर को देखें तो जिस तरीके से अमेरिका सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को और सपोर्ट मिल रहा है नाटो का यूक्रेन को, उससे रूस काफी भड़का हुआ है। रूस को ऐसा लगता है कि ये तमाम लोग मिलकर उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और रूस इस बात से खासा नाराज है। रूस इस बात से भी हाल के दिनों में नाराज हुआ था जब कई तरह की मीडिया रिपोर्ट्स में उसे दोषी ठहराया जा रहा था कि वो यूक्रेन के साथ तनाव पैदा कर रहा है। लेकिन रूस का सिर्फ यही कहना है कि वो अपनी सुरक्षा को देखते हुए अपने लिए सुरक्षात्मक कदम उठा रहा है, वो ऑफेंसिव लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से नाटो प्रतिक्रिया दिखा रहा है, अमेरिका प्रतिक्रिया दिखा रहा है, वो कहीं ना कहीं रशिया को जो है वो प्रेशराइज करने की कोशिश है, जिसका जवाब रशिया दे सकता है। पुतिन भी इसी लकीर को बार बार खींच रहे हैं, बता रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।